गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। वो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्द जीआईसी लेक्चरार और एलटी ग्रेड के 8,905 पदों पर विज्ञापन जारी कर सकता है। जी हाँ, ऑनलाइन अधियाचन शिक्षा निदेशालय की तरफ से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया गया है। तो यूपीपीएससी अब इसके बाबत किसी भी दिन किसी भी समय विज्ञापन जारी कर सकता है। इसमें बस अभी एक कमी बाकी रह गई है। वो कमी ये है कि जो कुछ विषयों में योग्यता को लेकर के, अर्हता को लेकर के विवाद था, उसको समाप्त कर दिया गया है और उसको मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट के पास भेज दिया गया है। जैसे ही कैबिनेट की मंजूरी इसको दी जाती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी कर देगा। तो आइए बात करते हैं कि कुल कितने पद एलटी के हैं, कुल कितने पद जीआईसी के हैं, इसमें महिला और पुरुष के कितने कितने पद हैं, विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो यहाँ पर रिक्तियों का ब्यौरा इस तरह है कि 4,785 पद पुरुष शाखा के रिक्त हैं और एलटी ग्रेड में 2,473 एलटी ग्रेड महिला के खाली हैं। अब अगर जीआईसी की बात की जाए तो जीआईसी में 817 जो पद हैं वो लेक्चरार के पुरुष शाखा के खाली हैं और 830 पदों पर जो विज्ञापन आने वाला है प्रवक्ता के महिला के पदों पर आने वाला है। तो चूँकि ये जो वैकेंसीज़ हैं तकरीबन 4 साल से तो जीआईसी लेक्चरार की भर्ती नहीं आई है और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आखिरी था वो मार्च 2018 में निकला था। उसके बाद से लेकर के अब तक एलटी ग्रेड का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो किसी भी समय किसी भी माह में हो सकता है कि दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। ये मेरी अपना मानना है, ये ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि दिसंबर प्रथम सप्ताह में ये विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो आपके पास समय बहुत कम है, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर था वो गड़बड़ा गया है। तो आनन फानन में ये विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी कर सकता है और उसी के उपरांत परीक्षा तिथि भी घोषित की जा सकती है। तो वक्त बहुत कम है, तैयारी में लग जाएं और थोड़ा डिटेल्स में बात अब यहाँ पर हम इसके बारे में कर लेते हैं। प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। इन विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक के 7,258 और 6.5 साल बाद और प्रवक्ता के 1,647 पदों पर 4 साल बाद भर्ती शुरू होने वाली है। यूपीपीएससी ने नियमावली पर जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर कर लिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो बहुत हद तक जल्द ही जो है इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह नहीं तो द्वितीय सप्ताह में इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। इसके अलावा निकायों में 3600 अभियंता और राजस्व निरीक्षकों के पदों पर भर्ती। शहरों में और बेहतर सुविधा देने के लिए राज्य सरकार निकायों में 3600 से अधिक अभियंताओं के साथ खाद्य एवं सफाई एवं कर निरीक्षकों की नियुक्ति करेगी। तो ये नई भर्तियां जो हैं इस डिपार्टमेंट में भी जो है वो आने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात रह गई थी जीआईसी लेक्चरार की। तो यहाँ पर एलटी ग्रेड की जो योग्यता है वो तो वही है, स्नातक के साथ आपका जो है वो बीएड होना चाहिए। अब जीआईसी लेक्चरार की जो योग्यता है पहले अलग थी, इस बार शायद अलग हो जाए। इस बार आपका पीजी के साथ, यानी कि आप जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उसमें आपके पास में पीजी होना चाहिए, उसके साथ साथ बीएड भी किया जा सकता है। इस तरह के जो खबरें हैं वो मिल रही हैं। आइए आगे और बात करते हैं। रोजगार से जुड़ी हुई राज्यों में शिक्षकों और पुलिस के 13 लाख सरकारी पद खाली हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में भी जो है कई सारे पद, कई हज़ार पद शिक्षकों और पुलिस के खाली हैं। इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं उनमें भी 13 लाख पद सरकारी खाली हैं, इसमें पुलिस और शिक्षकों की हैं। इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनमें भी लाखों पद खाली हैं। अगर इनको सिलसिलेवार तरीके से निकाला जाए तो जो बेरोज़गार युवा हैं उनमें बड़ी हद तक रोज़गार हासिल कर सकते हैं। तो केंद्र सरकार की यहाँ पर जो है पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप डिटेल में इन सबको देख सकते हैं। एक वजह वे भी है कि 6 साल में 18 राज्यों में 60 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। इनसे
3 लाख पद भरे जाने थे। ये पेपर लीक भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कुछ भी कर लो, तकरीबन सभी परीक्षाओं के पेपर लीक कर दिए जाते हैं। ये युवाओं के साथ एक छल है। युवाओं को ठगा जाता है। जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत रायगा चली जाती है। बहरहाल मेहनत आपको करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो आपका अवसर मिलेगा ही, इसलिए मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। एक और बड़ी खबर आ रही है, टीजीटी कला के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 10 को है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक कला 2016 के 36 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में 10 दिसंबर को सुबह 9 बजे से होगा। सचिव मनोज कुमार के अनुसार साक्षात्कार कार्यक्रम की सूची वेबसाइट upsessb.org पर एवं आयोग के एक्स अकाउंट इस पर जारी कर दी गई है। वो यहाँ से अपना एडमिट कार्ड भी जारी कर सकेंगे। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि छात्र अब ये तय कर सकेंगे कि वो उन्हें कितने समय में अपनी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो पूरी करनी है। यूजीसी की नई व्यवस्था मेधावी व कमज़ोर छात्रों को डिग्री पूरी करने के अलग अलग मिलेंगे विकल्प। जी हाँ, अब देखना है कि इसको किस तरह से क्रियान्वयन किया जाता है। और आगे एक और बड़ी अपडेट आ रही है, अब तक इंतज़ार अगले साल भर्तियों की है भरमार। जी हाँ, ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। लंबित परीक्षाओं के साथ साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होंगे विज्ञापन। 20,000 से अधिक पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। और साल भर भर्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अगले साल भर्तियों की भरमार होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2025 में लंबित भर्ती प्रक्रिया कराने के साथ साथ नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करेगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले महीने मुझे लगता है कि जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। और उसके बाद जो परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 वो भी आयोजन कराने जा रहा है। और उसके बाद दूसरे विज्ञापन जारी कर देगा। आयोग पर आंदोलन के कारण जमा नहीं हो सके आवेदन, अंतिम तिथि जो है वो आवेदन की अब बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।